एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को फिर होगी पूछताछ। आज एनसीबी के 5 अधिकारियों ने 3.5 घंटे पूछताछ की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का बयान, नवाब मलिक ड्रग्स वालों के प्रवक्ता बन गए हैं। इंडिया टीवी से समीर के पिता ने कहा, मेरे बेटे पर 3 से 4 बार हमले हुए हैं, लेकिन समीर वानखेड़े रुकेगा नहीं। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने कहा, समीर कभी दुबई नहीं गए, केवल एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। यास्मीन का नवाब मलिक से सवाल, बिना इजाजत मेरी तस्वीरें पोस्ट क्यों कर रहे हैं, ताक झांक क्यों? 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। जल्द यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बने राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हरीश रावत की जगह ली। उड़ीसा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप मांझी ने छोड़ी पार्टी। सूत्रों की खबर, बीजेडी कर सकते हैं ज्वाइन। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी कांग्रेस। योगी बोले, कांग्रेस ने 1952 में कश्मीर में धारा 370 लागू कर बोया आतंकवाद का बीज, 370 खत्म कर आतंकवाद के ताबूत में ठोकी आखिरी की। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर भी निशाना, कहा सपा के शासन में राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, आतंकियों की आरती उतारते थे। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल वाले बयान पर बोले अखिलेश, 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर का सुखजिंदर सिंह रंधावा पर अटैक, बरगाड़ी और ड्रग्स मामलों में आपके लंबे वादों का क्या हुआ? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को बताया डूबता हुआ जहाज, कहा प्रदेश का अगला सीएम जनता की पसंद का होगा। दिल्ली में सीपीएम केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक, महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार कांग्रेस चीफ भक्त चरण दास का बयान, आरजेडी से हमारी दोस्ती नहीं है, चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, उनके पास सिर्फ धर्मांतरण और सांप्रदायिकता मुद्दा है। त्रिपुरा में टीएमसी के जनसंपर्क अभियान के दौरान गाड़ियों पर हमला, सुष्मिता देव ने बीजेपी को भारतीय गुंडा पार्टी बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का सीएम ममता से सवाल, पेंडबेक परचेज कैंप की रिपोर्ट कहां है? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को भेजा नोटिस, रोशनी एक्ट में फायदा लेने का लगाया आरोप। इस बार महीने भर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक सत्र चल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में होंगे शामिल। 30-31 अक्टूबर को इटली के रोम में समिट होगा। वैक्सीनेशन में इतिहास बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश के समर्थवान होने का सबूत, देश ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना को लेकर भारत की काबिलियत पर उठे थे सवाल, हर सवाल का दिया जवाब। प्रधानमंत्री बोले, वैक्सीनेशन में हमने नहीं होने दिया कोई भेदभाव, वीआईपी कल्चर नहीं हुआ हावी। प्रधानमंत्री के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सिर्फ भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है 25% वैक्सीन का कोटा। ओवैसी ने कहा, पीएम ने लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ा, लापरवाही की वजह से दूसरी लहर में हमने अपनों को खोया। कांग्रेस का आरोप, टीकाकरण पर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया, बताएं कि 70 दिनों में 106 करोड़ टीके कैसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस हमलावर हुई, कहा पीएम ने वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का अपमान किया। सुरजेवाला बोले, पीएम का सामान्य ज्ञान कमजोर, आजादी के बाद से देश में बन रहे हैं टीके। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने पूछा, किस बात का जश्न मना रही है सरकार, जब लोग वैक्सीनेशन की कमी से मर रहे थे तो कहां थे? यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष से मिले विदेश मंत्री, व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत। ब्रिटेन के सीडीएस सर निकोलस कार्टर से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक पर बातचीत हुई। बॉर्डर पर चीन पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भारतीय सेना। सोमवार को हाई लेवल मीटिंग। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भी सफल परीक्षण किया, डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी सरकार के साथ 423 करोड़ का समझौता, नेवी को मिलेंगे MK-54 टॉर्पेडो। वायुसेना के कॉन्क्लेव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मानवता और लोकतंत्र की गरिमा रक्षा के लिए लड़ा गया था 1971 का युद्ध। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 1971 के युद्ध को बताया ऐतिहासिक, कहा इसके बाद संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी ने कहा, भारतीय सेना ने पश्चिमी पूर्वी मोर्चे पर बेहतरीन समन्वय के साथ लड़ाई लड़ी। श्रीनगर में आतंकी हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात, शहर की सड़कों पर बने सुरक्षा बंकर। कश्मीर में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ड्रोन से नजर, सीआरपीएफ कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर से 26 आतंकवादी आगरा जेल में शिफ्ट, वायुसेना की स्पेशल फ्लाइट से लाए गए। सीबीआई ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। जज और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट का मामला। दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज किया। गुलशन ग्रोवर ने बैडमैन LLP के मेंस ग्रूमिंग मल्टी प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कंपनी के एमडी ने कहा, सभी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं। इस मौके पर गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी पर लिखी गई किताब बैडमैन का हिंदी अनुवाद भी लॉन्च किया गया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड बढ़ी, 24 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखीमपुर मामले के पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख के चेक सौंपे गए। शनिवार को एमपी के किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा सर्टिफिकेट बांटने के बाद भी लोन माफ नहीं किया।
तोमर ने कहा, कमलनाथ ने जो किसानों के साथ छल किया, जिसको भगवान ने माफ नहीं किया, 15 महीने में सरकार गिरी। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले लोगों के बिल माफ किए। आप नेता राघव चड्ढा का चन्नी सरकार पर आरोप, कहा कपास किसानों को मुआवजा अब तक नहीं दिया। पंजाब में कीटों के हमले से करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कपास की फसल बर्बाद हुई। दिल्ली में पटाखों के खिलाफ चलेगा कैंपेन, वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 270 पुरानी गाड़ियों को भी जब्त किया। महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए सेंट्रल दिल्ली पुलिस की पहल प्रशक्ति और वीरा स्क्वाड लॉन्च की। दिल्ली पुलिस ने कालकाजी इलाके में अवैध हुक्का बार का खुलासा किया। मालिक समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी। एमपी से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। असम के डिब्रूगढ़ में 269 ग्राम ड्रग्स जब्त किए गए, करीब 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स की कीमत। मुंबई के परेल इलाके में 60 मंजिला इमारत में आग लगी, 19वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत। हालात का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे आदित्य ठाकरे, कहा आगजनी की घटना बताती है कि फायर सेफ्टी ड्रिल्स कितने जरूरी हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा का मामला, जांच आयोग ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और आईपीएस रश्मि शुक्ला को 8 नवंबर को पेश होने को कहा। गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक आरएसएस समर्थक ने दर्ज कराया केस। जावेद ने तालिबान से आरएसएस की तुलना की थी। पुणे के उरुली कंचन इलाके में 2 गुटों में फायरिंग हुई, 2 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में 24 घंटे के अंदर अलग अलग अपराधों से जुड़े 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में 500 करोड़ की ठगी के आरोप में 7 गिरफ्तार, 7 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार बरामद। यूपी की गोंडा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गैंग पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार। एसपी गोंडा ने बताया 1000 से 1500 रुपए के लिए लोगों के आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा करते थे। उत्तराखंड में कुदरती आपदा के नुकसान का आकलन कर रही है केंद्रीय टीम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर लमखागा पास इलाके से ट्रैकिंग करने गए 11 लोग लापता हुए, 7 लोगों के शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी में 80 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फाइजर कंपनी का दावा 5 से 11 साल के बच्चों पर उसकी वैक्सीन 91% असरदार है। कोरोना से जंग में टेक्निक के इस्तेमाल पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मैन पावर की कमी में तकनीक गेम चेंजर है। देश में एक दिन में कोरोना के 15,786 नए केसेस, 24 घंटे में 231 की मौत। केरल में कोरोना के 9,361 नए केसेस, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा संक्रमित रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 1632 नए केसेस, 24 घंटे में 40 संक्रमितों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 478 नए मामले, 574 मरीज ठीक हुए। उड़ीसा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 467 नए केसेस, 3 संक्रमितों की मौत। यूपी के 44 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं, 24 घंटे में कोरोना से एक भी जान नहीं गई। दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति के लिए 27 अक्टूबर को डीडीएमए की बैठक। महाराष्ट्र में खुले सिनेमा हॉल्स, 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खबर, माता के दर्शन के लिए जाएं, लेकिन 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। पोलैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी, पोलैंड जाने पर नहीं रहना होगा क्वारंटीन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 77 दिन बाद हटा लॉकडाउन। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा अब खुल रही है जिंदगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान, भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीनेशन को दे रहे हैं बढ़ावा। ताइवान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर चीन की 2 टूक। ताइवान हमारा आंतरिक मामला, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान में गहराता जा रहा है मानवीय संकट, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 95% लोग होंगे भुखमरी का शिकार, 97% लोग गरीबी रेखा से जा सकते हैं नीचे। तालिबान के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। यूएन क्लाइमेट समिट से पहले भारत बांग्लादेश समेत कई देशों में प्रदर्शन, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर फोकस करने की मांग। भारत और ब्रिटेन में पर्यावरण का ख्याल रखने के उपायों पर सहमति बनी। सूडान के कुछ इलाकों में लगातार तीसरे साल बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, 7 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित। यूएन ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जोड़ा। रूस के गन पाउडर फैक्ट्री में धमाका, 18 लोगों की मौत हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 90 पैसे। सेंसेक्स में 101 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 63 अंक लुढ़का। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, सुपर 12 में जगह बनाई। अगले साल खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच, अभी सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी पीवी सिंधु, बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।